हेलो एवरीवन, बच्चा पार्टी आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन होगा मॉक सीट अलॉटमेंट। क्लियर है? बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ये है क्या, और कुछ लोग बोल रहे होंगे इसके अकॉर्डिंग चॉइस चेंज कर लीजिए, इसके अकॉर्डिंग चॉइस चेंज मत करिए, मॉक सीट अलॉटमेंट में हमको कुछ मिला ही नहीं, या फिर कुछ मिला हमको ये नहीं चाहिए, अरे ये क्या हो गया। बहुत सारा कुछ ऐसा करके आपके मन में होगा। क्लियर है? तो अभी आप लोगों को पता होगा कि T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है ना। तो वार्म अप मैच हो रहे हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं है, उनके बेसिस पे एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमको इस तरीके से खेलना है। वार्म अप मैच किस लिए होते हैं कि जो आइडियल 11 होते हैं वो सर्च कर ले हर टीम, जिससे कि जब वो मैच खेलने जाए तो इनके अंदर इस बात का कॉन्फिडेंस रहे कि भाई कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हमारी टीम सबसे सही है, सटीक है, सब में ब्लू टिक है पीछे, हम अच्छा खेलने वाले हैं, ठीक है। बट उसकी एक्चुअल कोई वैल्यू नहीं होती। सेम पैटर्न है मॉक सीट अलॉटमेंट। उसका मीनिंग ये होता है माय डियर कि अभी तक में मान लो कि 50,000 बच्चों ने चॉइसेस फिल करी फॉर एग्जांपल, ठीक है। उन 50,000 बच्चों ने मान लो ये चॉइसेस फिल करी, तो तुम्हारी रैंक यदि मान लो 27,000 है, तो 27,000 रैंक के हिसाब से यदि सारे बच्चों ने यही चॉइसेस का पैटर्न रखा तो क्या तुम्हें वो चॉइस मिलेगी या नहीं मिलेगी, मतलब जो तुम प्रिफर कर रहे हो या जो तुम्हारी चाहत है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यदि वहां पे नहीं मिल रही हो चॉइस, तो वो एक मतलब एक तरह से आपको सजेशन होता है कि भाई आप चाहें तो अपनी चॉइस अभी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि वार्म अप मैच है, पहले मैच में आप अच्छा नहीं खेले, आपका कोई प्लेयर मान लीजिए अच्छा नहीं कर रहा, तो आप उसको मेन मैच में हटा सकते हैं। वही है इधर कि भाई मॉक सीट अलॉटमेंट में यदि आपको चॉइस नहीं मिल रही है क्योंकि आपकी चॉइसेस फिल हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप सबको ये बात बताना चाहूंगा, मॉक सीट अलॉटमेंट की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो अभी मैक्सिमम लोगों ने चॉइस फिल करी है, सब ने, जिसको मिलने वाली होगी तो ठीक है, नहीं मिलने वाली होगी तो ठीक है, और साथ में ऐसे बच्चे भी होंगे इसमें जिन्होंने बस काउंसलिंग के लिए बैठ गए होंगे कि यार अच्छी आईटी वाईटी मिल जाएगी तो चले जाएंगे, नहीं तो सीट विड्रॉ करके और ड्रॉप कर लेंगे। ऐसी सोच वाले बच्चों ने भी फॉर्म भरा होगा और चॉइसेस फिल की होंगी। तो अभी हो सकता है कि आपको मॉक सीट अलॉटमेंट में कोई सीट अलॉट होती हुई ना दिख रही हो, लेकिन जब पहले राउंड के बाद सीट अलॉट होंगी और सीट एक्सेप्ट करने के वक्त 35,000 रुपए की मांग रखेगा जोसा, तब कई बच्चे वहां से सीट छोड़ के भागेंगे। तब वहां पे वैकेंसीज क्रिएट होंगी और उन वैकेंसीज को फिल करने के लिए ऑब्वियस सी बात है नीचे वाले बच्चों को प्रमोट किया जाएगा ऊपर। तो उस वक्त बेनिफिट किसका होगा? बेनिफिट होगा आप लोगों को। सो इसीलिए यदि मॉक सीट अलॉटमेंट में किसी वजह से आपको सीट अलॉट नहीं हो रही है तो बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं होती। दूसरी चीज, कई बच्चे बोलेंगे क्या सर हमें चॉइसेस का ऑर्डर चेंज कर देना चाहिए मॉक सीट अलॉटमेंट में? तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि तुमने जो चॉइसेस फिल करी थी पहले से ही तुमने बहुत सोच समझ के भरी थी कि तुमने हिट एंड ट्रायल मारा था, ऑब्वियस बात है तुमने सोच समझ के भरी नहीं होगी। अब तुम यदि उसको चेंज कर दोगे तो क्या जरूरी है, क्या ऐसा 100% ये बात की एश्योरिटी है कि सामने वाला लड़का भी चेंज नहीं किया होगा चॉइस अपनी? तुमने चॉइस चेंज करी तो उसी तरीके से मान लो सारे लड़के ने चॉइसेस चेंज कर ली, तो फिर से वहीं पे घूम के वहीं पे आ गए ना माय डियर एट द एंड ऑफ डे। सो व्हाट आई विल सजेस्ट कि इससे घबराना नहीं चाहिए। जैसे जब मॉक सीट अलॉटमेंट आया ना तो हमारे तो हवा ही नहीं लगी। मुझे उस टाइम पे मुझे याद है कि मुझे मेटलर्जी मिल रही थी कहीं पे MNIT मौलाना आजाद में, वो भी होम स्टेट लगा के, तो आई वाज शॉक्ड कि अरे माय गॉड, मतलब मेरा रैंक तो अच्छा है बट फिर भी मुझे ये क्यों मिल रहा है, व्हाई? मैं चेंज करता हूं फिर। लेकिन मुझे ये समझ में आया कि मॉक सीट का मतलब ही होता है कि अभी ऐसा यदि यही चॉइस पैटर्न रहा और बच्चों ने चॉइसेस लॉक कर दी तो आपको ये मिलेगा, उसका मीनिंग ये था, ठीक है। लेकिन मुझे ये बात भी समझ में आई बाद में कि जब सीट एक्सेप्टेंस फी मांगेगा तो बहुत सारे लोग सीट छोड़ेंगे, डायरेक्टली 10 से 12,000 लोग एक साथ हटेंगे उस वक्त, तब मैं अपने आप ही ऊपर आ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। सो व्हाई, क्यों टेंशन लेना? क्लियर है? सो पैनिक नहीं करना है। दूसरी चीज है कि चॉइसेस से रिलेटेड, कि चॉइसेस आप लॉक करने के चक्कर मत पड़िएगा, आप चॉइसेस में फिल कर लीजिए, सेव करना चाहें तो सेव कर लीजिए। अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि चॉइसेस का ऑर्डर फ्लेक्सिबल रखने के लिए आप लास्ट दिन तक लॉक मत करिए। लॉक यदि आप गलती से करना भूल भी गए तो क्या प्रॉब्लम है, वो अपने आप लॉक हो जाएगा, जो भी चॉइसेस रही होंगी उन्हीं को उसी तरीके से ले लेगा, ठीक है ना। सो वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। अपना मेन पासवर्ड सेव करिए कि अपना आईडी और पासवर्ड, लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो किसी को ना दीजिए, चाहे वो पेड काउंसलिंग हो चाहे वो फ्री काउंसलिंग हो, उसको अवॉइड करिए। ओके, अब आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट गाइस, आई होप सो कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर है?
सो आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है गाइस। अनअकैडमी ने एक वेबिनार कंडक्ट करा रहा है 30 अक्टूबर को, क्लियर है, जिसमें कि कोई बच्चा इनरोल कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होने वाला मैं आपको बता देता हूँ। प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज, आप कोई भी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पूछ सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। उसके अलावा काउंसलिंग डाउट्स पूछ सकते हैं, एकेडमिक प्लानिंग और बहुत सारी चीजें। मतलब आपको कोई भी पर्सनल डाउट से रिलेटेड प्रिपरेशन, यू कैन रेज द डाउट हियर। ओके, सो आप बाय यूजिंग कोड केपी सर आप इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक ऐड कर दी है, क्लियर है। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक ऐड कर दूंगा माय डियर, वहां से आप लोग जा करके और आसानी से इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो गाइज आई विल सजेस्ट कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसका कारण ये है कि कई बार बहुत सारे अच्छे एजुकेटर से हम डायरेक्टली फेस टू फेस तो मिल नहीं पाते। सो ऐसी कभी भी यदि हमको वेबिनार्स मिलते हैं तो उन वेबिनार्स को हमें ज्वाइन करना चाहिए। कोई मनी तो लग नहीं रही है, इट्स टोटली फ्री, क्लियर है। यदि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, बस हमें कोड याद रखना है। वी हैव टू रिमेंबर द कोड, दैट इज केपी सर। ओके बच्चा पार्टी, उसके अलावा इसमें आपको क्या क्या होने वाला है, बहुत सारा स्ट्रेटजी आपको पता चलेगा, ठीक है ना, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जिनके पढ़ाए हुए बच्चे बहुत अच्छा किए हुए हैं, क्लियर है। जेईई मेन की स्ट्रेटजी एज वेल एज जर्नी ऑफ रैंकर्स, मतलब बहुत सारे रैंकर स्टूडेंट्स अपनी जर्नी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है ना। और आप लोगों को फ्री काउंसलिंग सेशंस में मिलेंगे। अच्छा, दूसरी चीज में इसमें इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो आपका सेशन 1 है IIT जेईई के लिए, क्लास 10th और 11th के लिए, क्लियर है, 10 बजे है। क्लास 12th और ड्रॉपर्स के लिए 11:45 पे है। सारे टॉपिक्स, आप कोई भी टॉपिक इनमें से चूज करके इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन वहां पे रेज कर सकते हैं। कोड यूज करना है केपी सर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए डायरेक्टली। ओके बच्चा पार्टी, उसके अलावा बच्चा पार्टी अनअकैडमी के द्वारा एक आपका लिंक प्रॉपर तरीके का एक पर्टिकुलर एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है T20 टेस्ट सीरीज के नाम से, जो शाम को 6:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक चलता है डेली। 30 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें भी एनरोलमेंट के लिए आपको कोड यूज करना है केपी सर, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। गाइस आपकी पॉकेट मनी बनाने का बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास, क्लियर है। बहुत सारे अमेजॉन वाउचर जीत सकते हैं, उसके अलावा बहुत सारी स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं। सो अभी के अभी एनरोल करिए इसको, प्लीज डोंट गो फॉर डिले, ओके, डिले मत करिए। उसके अलावा अनअकैडमी का एक नया फीचर आएगा जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए कि अब अनअकैडमी में आप डायरेक्टली जो भी आप डाउट्स है आपके, आप उनका फोटो क्लिक करके उनको अपलोड करिए और क्रॉप करिए और उसका डाउट आप आसानी से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे और भी दूसरे डाउट सॉल्विंग एप्स के बारे में सुना होगा, लाइक डाउट नट लर्निंग ऐप आप लोगों ने सुना रहा होगा, सेम पैटर्न पे अनअकैडमी का और एक अच्छे फीचर्स के साथ आया हुआ है। मतलब इसमें ऐसा है कि आप कोई भी अपना डाउट का एग्जैक्ट सॉल्यूशन पा सकते हैं। और कई डाउट सॉल्विंग एप्स में ना ऐसा नहीं होता, उसमें ये होता है कि रिलेवेंट आपको सॉल्यूशन मिलता है, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा। दैट इज काइंड ऑफ अ गुड थिंग इन केस ऑफ अनअकैडमी। ओके, तो ये फीचर आप लोग यूज कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके, और आप आगे बढ़ सकते हैं। सो आप लोग को याद रखना है बच्चा पार्टी, सबसे इंपॉर्टेंट जो है आप लोग का वेबिनार, इसके बारे में मिस मत करिएगा, क्लियर है। उसके अलावा बच्चा पार्टी मेरा एक ड्रॉपर्स बैच भी आया हुआ है जो कि 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है, क्लियर है। 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है ड्रॉपर्स बैच। इस बैच में एनरोलमेंट लेने के लिए भी आपको केपी सर कोड यूज करना है और एनरोलमेंट करना है, क्लियर है। आप IIT जेईई सेक्शन में जाके चेक करेंगे तो मेरे बैचेस आपको दिख जाएंगे। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।